नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे क्राइम टाइम। क्राइम टाइम आज आपको लेके चलता छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में, जहां पर शुरू होती है कहानी थाने से। जहां एक युवक डरा सहमा सा थाने पहुंचता है, जहां थाने में सब कुछ काम हो रहा है, सब अपना अपना काम करे। वैसे एक युवक आता है और एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है, उसके शव को फंदे से लटका दिया है और मुझे गिरफ्तार कर लो। सब लोग चौंक जाते हैं उसका ये बयान सुनने के बाद कि ऐसे कैसे, क्या हो गया, क्या पागल है ये, ऐसे कैसे चला आया है, क्या झूठ बोल रहा है या मजाक कर रहा है। बहुत सारी किस्से कहानी होती। फिर सच्चाई शुरू होती जब उसने बताया अपना घर, पता, नाम और बताया उसने क्या गुनाह किया है। कहानी शुरू होती है एक युवक की, जहाँ उसकी शादी होती, घर वाले उसकी शादी करते हैं, घर में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी के चलते और पैसे की कमी के चलते वो अपनी पत्नी के साथ लखनऊ आ जाता है। काम शुरू होता है जहाँ पति पत्नी के बीच में प्यार तो बहुत था, सब कुछ ठीक था, दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोनों सोचते हैं कि चलो यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ काम नहीं है, लखनऊ चलते हैं जहाँ कुछ मजदूरी करेंगे, कुछ और काम करेंगे, जहाँ कुछ और कमाएंगे, अपना घर बनाएंगे, साथ रहेंगे। पैसा कमाने के बाद फिर हम वापस अपने गाँव आ जाएंगे। पत्नी को कई अरमानों के साथ, कई सपनों के साथ एक नए जिले, एक नए शहर लेकर आता है। वो युवक ने सोचा नहीं था कि गांव छोड़ने के साथ साथ उससे बहुत कुछ छूट जाएगा। परिवार छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वो बहुत कुछ छोड़ देगा और जीवन वो सब देखेगा जो शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। वो लखनऊ की सिटी में पैर तो रखता है, काम की तलाश करता है, सामान था हाथ में, पत्नी का हाथ था, बहुत साथ थे, बहुत सपने थे। वो आगे बढ़ता है, नौकरी की तलाश करता है, नौकरी भी मिलती है, काम शुरू करता है, धीरे धीरे अपना जीवन यापन करता है। जीवन यापन के साथ साथ कई सारे सपनों के साथ साथ उसे पैसा मिलता है, खुश होता है, पत्नी और वो अच्छे से रहने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद ही परिस्थिति बदलती है, पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। एक दिन काम से लौटा, देखा कि पत्नी घर पर है। कई बार वो आया, देखा कि कई बार पत्नी काम पे नहीं जा रही थी। काम पे नहीं जाने के बाद भी उसने कभी पूछा नहीं क्या हुआ। उसे लगा शायद बीमार होगी या कुछ होगा, इसलिए शायद पत्नी काम पे नहीं जा रही है। एक दिन वो जल्दी लौट के आया तो उसने देखा पत्नी किसी और युवक के साथ हम बिस्तर थी, जिसके बाद उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसकी। उसे जो भरोसा था पत्नी पे दिखाया था वो टूट गया। उसने पत्नी पे गुस्सा किया, लेकिन यहाँ पत्नी ने अपनी गलती का एहसास नहीं किया। पत्नी ने पलट के जवाब दिया कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। जिसके बाद वो निराश, हताश वापस अपने काम पे चला जाता है। सोचता है, बहुत विचार करता है, लेकिन मन ना लगने के बावजूद काम करता है। वापस घर आता है, कोशिश करता है, कई दिन तक नहीं बोलता, पत्नी से गुस्सा रहता है, झगड़ा करता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसकी पत्नी झगड़े के बावजूद वो कुछ नहीं बोलता। एक सदमा सा उसे लगा हुआ होता है कि उसे भरोसा नहीं था उसकी पत्नी कभी ऐसा भी कर सकती है। वापस काम पे जाता है, कई दिनों तक सिलसिला शुरू रहता है, लेकिन पत्नी मानती नहीं है। फिर भी उसका संबंध कई युवकों के साथ रहता है। उसे लगा कि सिर्फ एक के साथ है, लेकिन नहीं, कई लोगों के साथ उसका संबंध था, जिसका बाद उसके एक फैसला लिया उसने। फैसला ये था कि वो अपने घर वालों से बात करेगा, उसे बताएगा कि उसकी पत्नी का संबंध और गैर मर्दों से है। जहाँ पर जब परिवार उसे समझाएगा तो शायद समझ जाएगी, लेकिन पत्नी अब समझने वाली नहीं थी, ना वो मानने वाली थी, ना घर चलाने वाली थी, ना घर बसाने वाली थी। उसने कहा तुम्हें छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और ना ही मैं इन लोगों को छोड़ सकती हूँ। मैं इन सबसे प्यार करती हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हें वापस जाना है तो तुम वापस गाँव चले जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूँगी। घर वाले आते हैं, पत्नी को समझाते हैं, मनाते हैं। पत्नी को समझाने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, कुछ दिन तक वो ऐसा दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, कुछ हमारे बीच में खराबी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ध्यान रखती, बात करती है। लेकिन दोबारा से पति को पता चलता है कि सब दिखावा था, वो ना पहले बदली थी, ना अब बदली है, ना वो बदलेगी। वो वापस अपने घर जाता है उसको लेकर। उसने सोचा मैं गाँव जा रही हूँ। गाँव जाने के बाद उसे लगा कि मैं बात करूँगा, ठीक हो, कुछ हल निकलेगा। कुछ हल नहीं निकला। उसने गांव जाने के बाद वकील से बात की और कहा कि ये सुधरेगी नहीं, मुझे तलाक चाहिए। वकील ने उसको रास्ता बताया। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, कि तुम मुझे तलाक दोगे तो क्या मैं ले लूँगी। मैं तलाक लेने के बावजूद मैं 10 लोगों के साथ तुम्हारे सामने संबंध बनाऊंगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसने उसको कई तरह से ललकारा, जिससे गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी का गला दबा के हत्या कर दी। उसने शव को फंदे से लटका दिया। गुस्सा, बहुत गुस्सा था उसके अंदर, बहुत कुछ था। उन सब से निकलते हुए उसने
अपना जब उसका गुस्सा शांत हो वो थाने पहुंचता है। थाने में जाने के बाद उसने अपने गुनाह को कबूल किया और सारी जो भी घटनाक्रम थी पुलिस को बता दी। पुलिस भी असमंजस में थी कि वो क्या कहे। गुनहगार खुद चल के आया है, जानबूझ के गुनाह नहीं किया है, हालात भी नहीं थे, लेकिन बस जिसके साथ अपराध हुआ है वो अलग था। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पुलिस का जो काम है वो तो करेगी, लेकिन हमारे जो काम है आपको जागरूक करना, बताना। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी खबरें हैं, कुछ मामले हैं, तो हमें बताना ना भूलें और देखते रहिए क्राइम।